6.2, क्वेश्चन नंबर 5। अब हमने जो नेक्स्ट करना है वो है बिल्कुल उसी तरह से आपने अगेन वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला रूल याद रखना है। ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, कम के लिए डिवाइड। सवाल है, अ वाटर टैंक कैन बी फिल्ड इन 7 आवर्स बाय 5 इक्वल साइज पम्प्स वर्किंग टुगेदर। 5 पंप हैं यानी उनका साइज़ इक्वल है, वो इकट्ठे काम करते हैं, तो एक वाटर टैंक को फिल करते हैं 7 घंटों में। हाउ मच टाइम विल 7 पम्प्स टेक टू फिल इट अप। अगर हम 5 की जगह 7 पंप इस्तेमाल करते हैं तो बताएं उस वाटर टैंक को फिल होने में कितना टाइम लगेगा। अगर हम नॉर्मली देखें तो हमें पता है टाइम कम ही लगेगा। हम हैं 7, 5 और 7 के दरमियान में, यानी पहले 5 पंप थे, अब 7 पंप हैं। इन दोनों के दरमियान में पहले हमें एक पंप की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, यानी अगर एक पंप चलता है तो वो उस वाटर टैंक को कितने टाइम में फिल करेगा। सवाल की तरफ आ जाए। टैंक फिल्ड बाय 5 पंप्स। 5 पंप इस्तेमाल करें तो 7 आवर्स लगते हैं। पंप फिल्ड बाय टैंक फिल्ड बाय 1 पंप। अगर हम एक पंप इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा खुद भी जहन को अगर हम लड़ाएं तो एक पंप इस्तेमाल करेंगे डेफिनेटली वो टाइम ज़्यादा लेगा। जहाँ पे आप इस पंप को अगर ग्लास की तरफ ले जाएं, आपने एक जग को फिल करना है, आप एक एक ग्लास करके डालोगे तो डेफिनेटली टाइम ज़्यादा लगेगा। आप 5 ग्लास करके डालोगे टाइम कम लगेगा। बिल्कुल इसी तरह से आप इसको ग्लास समझते हुए 5 पंप थे, 7 घंटे लग रहे हैं, एक पंप है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा के लिए बताया था मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को इस तरफ ले जाके आप मल्टीप्लाई कर दें। 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। मैं इन तमाम क्वेश्चंस में कहीं पे भी मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिखूंगी। उसकी रीज़न ये है कि आप जब छोटी नंबर्स को कटिंग करते हो ना तो कटिंग आसान होती है। आप चाहें तो जैसे मैंने पहले आपको सिखाया था मल्टीप्लाई करके कटिंग कर लें, वो भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं, और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर लें, तब भी आंसर सेम आएगा। इट्स अप टू यू। नेक्स्ट देखें, टैंक फिल्ड बाय 7 पंप्स। अब डेफिनेटली एक पंप की निस्बत 7 पंप्स लगा दिए जाएं तो वो ज़्यादा जो है वो तेज़ी से फिल करेगा और टाइम हमें कम लगेगा। अब क्योंकि टाइम कम लगेगा तो 7 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। कम के लिए हमेशा डिवीजन यूज़ करते हैं। ये 7 इस 7 से कट जाएगा, बाकी का आंसर आ जाएगा 5 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6। 15 मैसन्स कैन बिल्ड द वॉल इन 20 डेज। 15 मजदूर हैं, वो एक वॉल यानी एक दीवार बनाते हैं, उसको 20 दिन लगते हैं वो दीवार बनाने में। हाउ मेनी मैसन्स विल बिल्ड द वॉल इन 12 डेज। अगर उसी दीवार को उन्होंने 20 की बजाय 12 दिन में बनाना है तो बताएं कितने मैसन्स यानी कितने मजदूर जो हैं वो वहाँ पे काम करेंगे। सबसे पहले देखें, वॉल बिल्ड इन 20 डेज। अगर 20 दिन में काम करना हो तो 15 मैसन्स यानी 15 मजदूर जो है वो काम करेंगे। अब सिमिलर आ जाए एक दिन में, अब उसी काम को एक दिन में करना है। ऑब्वियसली एक दिन में काम करने के लिए आपको मजदूर ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से आपने पूरा घर बनाना है, आपको पूरा घर बनाने के लिए 20 दिन दिए गए। अब आपको कहा जा रहा है पूरा घर 20 में नहीं, एक ही दिन में बनाओ। ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, बाहर से और लोग इकट्ठे करेंगे और आप जो है वो कोशिश करेंगे उस काम को एक दिन में कंप्लीट करने की। उस काम को कंप्लीट करने के लिए आपको मजदूरों की ज़रूरत होगी। 20 को यहाँ ला के ज़्यादा है तो 20 सिर्फ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको एज इट इज़ लिखा है। अब 12 डेज़ की तरफ आ जाएं। अब एक की बजाय 12 दिन है, 12 दिन ज़ाहिर है दिन थोड़े ज़्यादा मिल गए तो मैं कुछ मजदूर कम कर सकती हूँ, यानी मुझे अब कम मजदूर चाहिए। एक दिन के लिए तो बहुत ज़्यादा चाहिए था ना, अब 12 दिन क्योंकि ज़्यादा है तो मुझे कम मजदूर चाहिए, तो मैं 12 को इस तरफ ला के डिवाइड कर दूँगी क्योंकि कॉन्सेप्ट कम का है। अगेन इनकी कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 5 5 से 25। अब कटिंग आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे आपकी कटिंग उतनी इंप्रूव होगी। ये सोचना कि ओहो एक बार किया नहीं हुआ, 2 बार किया नहीं हुआ, ये जिनकी ग्रिप कम होती है उनको बार बार प्रैक्टिस की कम अज़ कम भी 15 से 20 बार अगर आप एक सवाल की कटिंग अलग अलग तरीके से करेंगे ना तो आपकी कटिंग पे ग्रिप हो जाएगी, फिर आपके लिए सवाल करने आसान हो जाते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7। 76 पर्सन कैन कंप्लीट द जॉब इन 42 डेज। 76 पर्सन है यानी 76 लोग हैं, वो एक काम को 42 दिन में कंप्लीट करते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल 56 पर्सन डू द सेम जॉब। अब अगर 76 की बजाय पर्सनस 56 हो जाएं तो बताएं कितने दिन लगेंगे उसी काम को कंप्लीट करने के लिए। 76 पर्सन 42 डेज में करते हैं। अब अगेन हमें पहले एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक पर्सन यानी एक इंसान ने उसी काम को करना है, ऑब्वियसली उसको दिन ज़्यादा लगेंगे। वो अकेला जहाँ पे 76 पर्सन थे वो उस काम को 42 दिन में कंप्लीट कर रहे थे। अब एक इंसान है, आप वाहिद हैं या मैं अकेली हूँ, मैंने उसी काम को करना है तो मुझे वो काम करने में दिन ज़्यादा लगेंगे।
क्योंकि बात ज़्यादा की हो रही है तो हम इस तरफ ला के 76 को मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट देखिए 56%, अब एक से ज़्यादा है 56 यानी लोग ज़्यादा हो गए, तो ऑब्वियसली मुझे एक अगर होती तो मुझे दिन ज़्यादा लगते। अब क्योंकि 56 है यानी एक से ज़्यादा है तो मुझे दिन कम लगेंगे, कम की बात हो रही है तो 56 इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अगेन हम इसकी कटिंग करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 57। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, इन अ कैंप देयर इज़ फूड फॉर 400 पर्सनस फॉर 23 डेज। एक कैंप में 400 लोग हैं और उनका 23 दिन का खाना उनके पास मौजूद है। इफ़ 60 मोर पर्सनस जॉइन द कैंप, अगर 60 और लोग, मोर की जगह हमेशा याद रखिएगा जब भी मैथ में मोर का वर्ड यूज़ होता है ना, आपने हमेशा उसको प्लस करना होता है। 60 मोर पर्सनस मीन्स पहले 400 थे, उसमें 60 और ऐड हो गए, अब टोटल जो पर्सनस वहाँ पर हैं वो 460 हैं। 460 persons join the camp, find the number of days the provision will last। अब आपने बताना है कि वो जो खाना है वो अब कितने दिन तक बचेगा, जबकि अब लोग ज़्यादा हो गए हैं। क्या करेंगे, फूड फॉर 400% कितने दिन चलेगा, 23 डेज। अगर एक इंसान ने, अब मेरे पास वही खाना उतना ही है, अब मैंने एक इंसान को वो खाना दे दिया तो जाहिर है वो एक शख्स जो है वो उस खाने को ज़्यादा दिन तक चलाएगा। अब क्योंकि बात ज़्यादा दिन की हो रही है तो 400 इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए 460%, अब पर्सन ज़्यादा हो गए तो खाना कम दिन चलेगा। अगेन बात कम की हो रही है तो 460 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। इनकी कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा